हाय एवरीवन। तो फाइनली इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से मिस्टेक्स हैं जिसको यहाँ पे अवॉइड करना ही करना है यहाँ पे। ठीक है, तो चाहे 9 से 10th आ गए हो या फिर 8 से 10th आ गए हो या फिर स्कूल में हो, चाहे 9 से 10th हो, कोई भी क्लास में हो। ठीक है, तो स्कूल में हो, जिसका बोर्ड एग्जाम हो या फिर बोर्ड एग्जाम ना हो, उन सब के लिए बहुत ही ज्यादा ये यूजफुल वीडियो होने वाले हैं। और ये जो वीडियो होगा इसमें मोस्ट कॉमन और प्रैक्टिकल चीज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जिसको अवॉइड करना ही करना है। इसी में जो है बोर्ड एग्जाम यहाँ पे रन हो जाते हैं क्योंकि ये सब मिस्टेक्स को बार बार रिपीट करते हैं। कॉमन मिस्टेक्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना कि फ्री ऑफ कॉस्ट अभी जो है क्लास 10th के लिए, 10th वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ा यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुके हैं। वो अनाउंसमेंट ये है कि फ्री बैच जो है लॉन्च किए गए हैं यूट्यूब में। उस फ्री बैच का अनाउंसमेंट को अगर नहीं देखे होंगे तो एक बार देख लेना, वहां पे पूरा डिटेल के साथ जो एक नॉर्मली बैचेस में देखने को मिलता है वो फ्री कर दिए गए वहां पे। तो एक बार देख लेना, चेकआउट करना है ना, एक बार सर्च कर लेना, वहां से समझ आ जाएगा। प्रहार बैच लॉन्च किए गए हैं जिसमें से 10th क्लास का जितना भी यहाँ पे सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, डिटेल के साथ कवर करेंगे। जिसमें से जो एसएसटी का क्लास है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। इसके बाद मैथ्स का क्लास भी यहाँ पे रनिंग हो जाएगा। तो एसएसटी का क्लास स्टार्ट हो चुके हैं, तो एक बार देख लेना, वहां से कंटेंट समझ आ जाएगा। डिटेल के साथ कवर कर रहे हैं जिसमें से एसएसटी मैथ्स तो मैं ही कवर कराने वाला हूँ, बाकी अदर सब्जेक्ट भी जल्दी से कवर हो जाएगा। उसके लिए डिफरेंट फैकल्टी आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज जो है डिफरेंट फैकल्टीज यहाँ पे आने वाले हैं। तो फाइनली यहाँ पे कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं, अच्छे तरीके से उसको ध्यान रखना है, इसको पूरा अवॉइड यहाँ पे करके चलना है। ठीक है, कुछ कॉमन मिस्टेक जिसमें से सबसे पहला जो मिस्टेक्स होता है कि जो बेसिक एनसीईआरटी है, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, इसको इग्नोर करना। ये सबसे कॉमन और मोस्ट यहाँ पे बेसिक्स यहाँ पे जो इग्नोरेंस हम लोग देखने को मिलता है, स्पेशली मैथ्स सब्जेक्ट को लेके। देखो, मैथ्स सब्जेक्ट में नो डाउट कि एनसीईआरटी के अलावा भी और कुछ पढ़ना होता है। एसएसटी, साइंस, नो डाउट इसके अलावा भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा इफर्ट हमें यहाँ पे लगाने की जरूरत होते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा इफर्ट लगाने के चक्कर में ये नहीं भूल जाना है कि एनसीईआरटी एक बेसिक टेक्स्ट है, बेसिक टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी। कोई भी जो बुक्स फॉलो होता होगा स्कूल में, ठीक है, तो उस बुक्स को, जो बेसिक्स बुक्स हैं, उसको फॉलो करना यहाँ पे कंपलसरी है। क्योंकि जब तक वो बुक्स को फॉलो नहीं करोगे तब तक एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बिल्ड नहीं होगा। इवन मैथ्स हो, चाहे एसएसटी का ले लो, है ना, चाहे साइंस का ले लो। इवन जब इस साल जो 2025 वाला एग्जाम हुआ उसमें से अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे वो सिंगल टेक्स्ट बुक से सॉल्व हो रहे थे, मतलब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से सॉल्व हो रहे थे। अब सोच लो, 70 to ऑलमोस्ट 80% जो सिलेबस है, जो क्वेश्चन पूछे गए थे इस साल 2025 में, वो केवल एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही यहाँ पे सॉल्व हो रहे थे। ठीक है, सेम गोज फॉर एसएसटी। एसएसटी का तो जिस तरीके से प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे थे वैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन मैथ्स को थोड़ा सा यहाँ पे टफनेस की तरफ लेके गए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कवर करना है। तो बेस्ट थिंग्स हैं कि जो एनसीईआरटी बुक्स हैं इसको इग्नोर नहीं करना है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट आता है कि चलो ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली पढ़ने के बाद जो लास्ट डाउट आता है वो है कि प्रैक्टिस ठीक से नहीं कर रहे हैं। स्पेशली अगर मैथ्स का बात करो, क्योंकि मैथ्स तो ऑल अबाउट प्रैक्टिस का है। अब ये केवल प्रैक्टिस करना है तो नॉर्मली प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं, प्रैक्टिस में भी कई चीजें से यहाँ पे ध्यान देने रखने पड़ते हैं, कई चीजें यहाँ पे मैनेजमेंट भी हो जाते हैं। जैसे कि टाइम का मैनेजमेंट हो गया, ये जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा टाइम का मैनेजमेंट सीख जाओगे कि पार्टिकुलर क्वेश्चंस को कितना टाइम में करना है, किस तरीके से हैंडल करना है, ये सब यहीं से समझ आएगा प्रैक्टिस से। ठीक है, उसी के साथ जो है एक रिवीजन जो होता है वो भी प्रैक्टिस से हो जाएगा। तो ये बेस्ट तरीका होता है कि अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो सब्जेक्ट को रिकॉल करने का भी एक बेस्ट तरीका होता है कि प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा यहाँ पे यूजफुल होगा और उसी तरीके से जो है एग्जाम को अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर पाओगे और गुड मार्क्स के साथ यहाँ पे क्वालिफाई कर पाओगे। गॉट इट? तो प्रैक्टिस करना यहाँ पे जरूरी है। अब ये प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, देखो एक एग्जांपल लेते हैं मैथ्स का, मैथ्स का ही एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। अब ये मैथ्स सब्जेक्ट है, तो मैथ्स का जैसे कि चैप्टर 1 कवर करोगे, ठीक है, चैप्टर 1 कवर करने के बाद जो टॉपिक पढ़े उसको रिवाइज करोगे, रिवाइज करने के बाद यहाँ से प्रैक्टिस करोगे।
तो मैथ्स का तो चलो ठीक है कि ऑल अबाउट प्रैक्टिस का है, तो मैथ्स को प्रैक्टिस करोगे, लेकिन व्हाट अबाउट एसएसटी, व्हाट अबाउट साइंस, यहाँ पे भी आंसर राइटिंग करने की जरूरत है। तो मैथ्स में तो प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, नो डाउट, लेकिन जब बात आए एसएसटी का, बात आए साइंस का, तो उसके केस में कैसे करोगे कि सबसे पहले इसका चैप्टर 1 उठाना, चैप्टर वाइज कवर करते जाना। अब चैप्टर 1 जैसे ही पूरा एक क्लास कंप्लीट हो गया, प्रहार बैच में सब क्लास रनिंग होगा, ठीक है, तो चैप्टर 1 जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद एक सीट मिलेगा, ठीक है। ये सीट कहाँ में मिलेगा, टेलीग्राम चैनल में अपलोड होगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वो जो सीट है उसको सॉल्व करोगे, जो कि पूरा प्रैक्टिस सीट होगा, उसमें पूरा भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे एजर्सर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन हो, हर एक टाइप का जिस तरीके के जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस हर एक टाइप के क्वेश्चन जो है इस प्रैक्टिस सीट में मिल जाएगा। ये प्रैक्टिस सीट प्रहार बैच का ही पार्ट है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल में ही अपलोड होगा, ठीक है। सेम गोज फॉर साइंस। इससे क्या होगा कि एक तो रिवीजन हो जाएगा, जैसे कि पहला चैप्टर का सीड मिलेगा तो उसको जब सॉल्व करोगे तो एक तो इस चैप्टर 1 का जो है ओवरऑल रिवीजन हो जाएगा, प्लस उसी के साथ जो आंसर राइटिंग है वो साथ ही साथ आंसर राइटिंग भी होता चला जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना यहाँ पे कंपलसरी है, प्रैक्टिस करोगे। फिर नेक्स्ट जो बिगेस्ट मिस्टेक है, इसको अवॉइड करना है, वो है पीवाईक्यू को इग्नोरिंग करना। पीवाईक्यू को हमें इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि एक्चुअल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, ये सबको बताने का काम जो करते हैं वो पीवाईक्यू करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हैं। एटलीस्ट जो है 3 to 5 ईयर्स का पीवाईक्यू यहाँ पे सॉल्व करके जाना। एटलीस्ट 3 से 5 साल का पीवाईक्यू यहाँ पे सफिशिएंट होता है, बाकी अदर को सॉल्व नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन 3 से 5 साल का जो पीवाईक्यू है इसको सॉल्व करोगे तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ईजी है, अंडरस्टैंड करने में भी बहुत ज़्यादा इजी है। एक पैटर्न समझ जाओगे कि किस तरीके से जो है एक्चुअल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस अगर एमसीक्यू बेस्ड आ रहे हैं तो एमसीक्यू में किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एमसीक्यू चाहे वो डिस्क्रिप्टिव पूछ रहे हैं, या फिर एमसीक्यू क्या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या एमसीक्यू में, या फिर एमसीक्यू में क्या जो है सब्जेक्टिविटी वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या फिर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये पीवाईक्यू बताएगा। डिस्क्रिप्टिव का बात करें तो डिस्क्रिप्टिव में किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल हो, फैक्चुअल्स हो, सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिविटी हो, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सब बताने का काम करने वाले हैं पीवाईक्यू। पीवाईक्यू एक गाइडिंग फैक्टर हो जाता है कि हमें आगे किस लेवल में पढ़ना है, कितना डेप्थ तक पढ़ाई करना है, ये सब गाइडिंग फैक्टर होगा पीवाईक्यू के थ्रू। तो पीवाईक्यू को एक बार एनालिसिस कर लेना, अच्छे तरीके से एनालिसिस करना, ठीक है। तो पीवाईक्यू को यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं करना है। फिर लास्ट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मिस्टेक्स यहाँ पे करते हैं वो है रिवीजन नहीं करना, नो रिवीजन स्ट्रेटेजी, या फिर रिवीजन ही नहीं करना। ये सबसे ज्यादा जो मिस्टेक्स हैं वो यही करते हैं कि पहला चैप्टर कवर कर लिए, सेकंड चैप्टर कवर कर रहे हैं, थर्ड चैप्टर कवर कर लिया, फिर जब उसको पूछो कि फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़े हो तो कुछ समझ में ही नहीं आता। ये मिस्टेक्स क्या का हो रहे हैं, ये रिवीजन का मिस्टेक्स हो रहे हैं। अब जब एग्जाम पास में आएगा तो रिवीजन करने के लिए टाइम ही नहीं रहता, इतना प्रेशर वहां पे आ जाते हैं। तो रिवीजन के लिए सिंपल सा तरीका यहाँ पे अप्लाई करना कि जैसे कि चैप्टर को कवर किए, जैसे ही पहला चैप्टर कवर होगा उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट देना। अब ये टेस्ट कैसा दे सकते हो, सीट के फॉर्म में दे सकते हो। ये सीट जो है पूरा टेलीग्राम चैनल में क्लासेस रनिंग होगा तो वहां पे मिल ही जाएगा, तो वहां से इस सीट को देना। इससे 2 फायदा है। एक फायदा कि इस जो चैप्टर 1 है ये समझ आ जाएगा, उसके साथ रिवीजन भी हो जाएगा चैप्टर 1 का कि क्या क्या पढ़े हैं, तो रिवीजन भी हो गया। उसके साथ जो एग्जाम में जब आंसर राइटिंग करोगे तो आंसर राइटिंग ये सीट के फॉर्म में ही हो जाएगा। तो ये बेस्ट तरीका होता है रिवीजन करने का, ठीक है। कोई भी चैप्टर्स को, कोई भी टॉपिक को अगर रिवीजन करना हो तो उसके लिए बेस्ट तरीका यही होता है कि पहले चैप्टर वाइज रिवीजन करो। चैप्टर वाइज हो सके तो उसके बाद वीकली हो गया, वीकली के बाद मंथली हो गया। तो इस तरीके से जब प्रॉपर वे में बार बार रिवीजन करते रहोगे तो एग्जाम में जब इतना प्रेशर रहेगा तब भी अच्छे तरीके से रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि उस चीज को बार बार कवर करके गए हैं ना। तो इस तरीके से रिवीजन को थोड़ा सा यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं करना है, अवॉइड नहीं करना है, रिवीजन करके ही जाना है इसको। अब कैसे रिवीजन करना है इसके बारे में ही बता दिया हूँ।
फिर नेक्स्ट है कि जो वीक सब्जेक्ट है, इस वीक सब्जेक्ट को जो है इग्नोर करना। जैसे कि किसी को जो है मैथ्स समझ में नहीं आता तो क्या करते हैं कि मैथ्स को इग्नोर ही कर देते हैं या फिर हल्का फुल्का बस पढ़ के जाते हैं, तो ये जो है गलत है। जो सब्जेक्ट ज़्यादा यहाँ पे वीक सब्जेक्ट हैं, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे साइंस हो, है ना, चाहे एसएसटी हो, सबके लिए इंडिविजुअल में डिपेंड करता है कि कौन सा यहाँ पे सबसे ज़्यादा वीक सब्जेक्ट है। तो उस वीक सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर मैथ्स वीक लग रहा है तो मैथ्स को सबसे ज़्यादा फोकस करो, मैथ्स को सबसे ज़्यादा फाइंड आउट करो कि एक्चुअल में कहाँ पे हम लोग वीक हो रहे हैं। वीक का यहाँ पे ऐसा नहीं कि जो है कोई सब्जेक्ट कमजोर है तो चलो छोड़ देते हैं, उसको नहीं पढ़ना है, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, जबकि चैलेंजेस है। तो वीक सब्जेक्ट को कवर करने का सबसे बेस्ट तरीका वही है कि एक्चुअल में ये फाइंड आउट करो कि हमें ये सब्जेक्ट कमजोर क्यों रखते हैं, ये जो सब्जेक्ट है ये हमें कमजोर क्यों लग रहे हैं। क्या ये जो है कॉन्सेप्ट पता नहीं है इसलिए है क्या हमें फॉर्मूला पता नहीं है इसलिए हमें कमजोर लगता है, या फिर हमें आलसी आते हैं, लेजीनेस होता है कि हम मैथ से नहीं बनाते। क्या चीज में जो है हमें कमजोर बनाते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, उसको फाइंड आउट करो और उसी को इम्प्रूव करो। फिर देखना कैसे जो है मैथ्स हो चाहे जो भी सब्जेक्ट हो आसानी से इजी वे में समझ आ जाएगा। तो ये कवर करोगे, इस तरीके से कवर करना है, बेस्ट तरीका है, प्रैक्टिकल मेथड यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो जितना भी वीक सब्जेक्ट है जिसे इग्नोर करते हैं उसको इग्नोर नहीं करना है। हर एक सब्जेक्ट को इंडिविजुअली टाइम डिपेंड करो, टाइम उसमें डिवाइड करो, उसमें स्पेंड करो, जिससे आउटपुट जो है अच्छे तरीके से आए। ठीक है, फिर आता है नेग्लेक्टिंग हेल्थ एंड रूटीन, क्योंकि जब तक हेल्थ ठीक नहीं रहेगा तब तक पढ़ाई कैसे करोगे। बार बार जो है तबीयत खराब हो रहे हैं या फिर बार बार जो है वीकनेस आ रहे हैं, तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस में इम्पैक्ट आएगा, स्टडी में इम्पैक्ट आएगा। ये जो है डायरेक्टली स्टडी में इम्पैक्ट मिलेगा, जैसे कि तबीयत खराब हो गया या फिर कोई डिसीज हो गया, तो डिसीज हो गया तो डायरेक्टली स्टडी नहीं करोगे तो पूरे यहाँ पे टाइम वेस्ट बस हो रहा है। तो जो हेल्थ है, जो रूटीन्स हैं, ये रूटीन्स को फॉलो करो, जिस तरीके से जो फॉलो करते हो उसी तरीके से यहाँ पे हमें फॉलो करने की जरूरत है। ठीक है, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इसका प्रूफ भी है। कैसा प्रूफ, अभी का जो है 2025 का क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, पीवाईक्यू देखे होंगे। यहाँ पे जो पीवाईक्यू पूछे गए थे वो पूरा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पीवाईक्यू था, पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था, पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं। तो ध्यान है ये चीज रखना कि जो लोग यहाँ पे रट्टा मारते हैं या फिर रट्टाफिकेशन में ट्रस्ट करते हैं, उसके लिए ये एडवाइस रहेगा कि रट्टाफिकेशंस को छोड़ के अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाओ। जितना ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगा उतना ही अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। चाहे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन हो या फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो। तो हमें यहाँ पे रटना नहीं है, है ना, रट्टाफिकेशंस की तरफ नहीं जाना है। जितना ज़्यादा रटोगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो उससे अच्छा, रटने से अच्छा तो हमें अंडरस्टैंड करना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की तरफ जाना है कि कोई चीज यहाँ पे हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वाई, हाउ, व्हेन, ये सब क्वेश्चंस की तरफ हमें जाना है। क्योंकि जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करोगे उतना ही ज्यादा यहाँ पे यूजफुल होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से अभी जो है 2025 का क्वेश्चन पेपर आए हैं, क्वेश्चन पूछे गए थे, 26 में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि प्रॉपरली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हो। तो इस चीज को ध्यान में रखना। लास्ट में एक चीज और ध्यान में रखोगे वो है कि जो मोबाइल फोन्स का यूज है थोड़ा सा यहाँ पे कम करोगे तो ज्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेजीनेस की तरफ ले जाते हैं, प्रोकास्टिनेशन की तरफ ले जाते हैं। तो मोबाइल फोन्स का यूज भी यहाँ पे बहुत ही कम करना है। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान में रखोगे। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे इसका PDF प्लस उसी के साथ जो क्लासेस हैं, जो सीट्स हैं वो भी वहीं पे मिल जाएगा। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलते हैं क्लासेस में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।